हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं सुदीप पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। आपको इस चैनल पे नीट के लिए, जेई के लिए और फाउंडेशन के लिए मतलब क्लास 11th और 12th की सारी वीडियो मिलेगी। वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथमेटिक्स का हो, चाहे बायोलॉजी का हो, सारी चीज़ें एक ही स्थान पर। बस आप इसके लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए। नीचे रेड बटन से लिखा हुआ है, आप उसको जो है जब दबाएंगे तो आपको एक बेल आएगी, एक घंटी आएगी, फिर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। आप सबसे ऊपर वाला कर दीजिए तो आपको फिर हमारे नोटिफिकेशन, हमारी सूचनाएं मिलती रहेंगी कि किस सब्जेक्ट का कौन सा वीडियो, कौन सा टॉपिक जो है अभी अपलोड हुआ है। और आप जाके सीधे उसको जो है सर्च करके कहाँ पे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको हर चीज़ का अलग अलग प्लेलिस्ट बना है। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज? क्लास 12th का एनसीईआरटी मतलब क्लास 12th का फिजिक्स एनसीईआरटी लेक्चर नंबर 3 हम लोग उसमें देखेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग पढ़ रहे थे, अभी दूसरी 2 वीडियो हम लोगों की हो चुकी है। आप प्लीज़ आप प्लेलिस्ट खोलिए, आप जो है पहले चैनल को सर्च करिए या अभी यहीं पे हैं तो क्या करिए, सीधे प्लेलिस्ट में जाइए। आपको ऑप्शन दिखता है, जब चैनल देखेंगे वीडियोस आप पे आएंगे और सीधे प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट दिखा रहता है, आपको वहीं पे मिल जाएगा कि फिजिक्स फॉर क्लास 12, ठीक। या तो आप सीधे सर्च कर लीजिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बाय सुधीर पांडे, आपको मिल जाएगा। आप 100 टाइम्स एजुकेशन सर्च कर लीजिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 100 टाइम्स एजुकेशन, तो आपको मेरी सीधी वीडियोज मिल जाएंगी। सीरियल से है फर्स्ट, सेकेंड और आज थर्ड होने वाला है। चलिए, आपका टाइम ना लगे ज़्यादा, इसकी वजह से हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम देखेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग। क्या है? मेथड ऑफ चार्जिंग। की मेथड ऑफ चार्जिंग हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ किसमें चार्ज में देख चुके हैं कि हमारे पास जो एक आइसोलेटेड बॉडी होती है, हमारे पास एक आइसोलेटेड बॉडी है, हमारे पास एक निकाय है, कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, आपको सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? बराबर रहती है। और जब कहीं भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है तो वो बॉडी न्यूट्रल होगी, उदासीन होगी। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जितना चार्ज प्रोटॉन पे भी होता है उतना चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन पर ही होता है, ठीक। अब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेशित होता है और प्रोटॉन पे धनावेश होता है, तो वह एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। हाँ, बॉडी पूरी की पूरी न्यूट्रल हो जाती है। और हमने आपको बताया कि हमारे पास एक एटम है, एक पार्टिकल है, एक एटम है, आप जो मन करिए, क्योंकि आप जो है एक पार्टिकल को एटम कह सकते हैं, मॉलिक्यूल कह सकते हैं और आयन भी कह सकते हैं। तो हमारे पास एक आइसोलेटेड बॉडी है, एक एटम है, जिसमें क्या है, आपको पता है कि हमारे जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इसके न्यूक्लियस में रहते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन बाहर। हम ये बार बार आपको बताते हैं, प्लीज़ आप इसको ध्यान से सुनिए। और इलेक्ट्रॉन जब बाहर है तो ये बाहरी कक्षा से ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बाहर नहीं निकलते हैं। क्यों नहीं निकलते हैं? सुनिए, क्योंकि प्रोटॉनों और क्या है, न्यूट्रॉनों के बीच बहुत ही ना स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स लग रहा है। कौन सा? हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही उसका नाम है ना, न्यूक्लियर। क्या है? न्यूक्लियस के बीच में लगने वाला फोर्स क्या है? न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है, जो कि बहुत ही मजबूत होता है, न प्रोटॉन को जाने देता है न न्यूट्रॉन को जाने देता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन बाहर होता है, वो दूसरी कक्षा में होता है, और लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन मतलब जो है थोड़ा सा कमज़ोर होते हैं, लूज बंधे होते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं, ठीक। तो बाहर जब वो निकल गए तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन किस में कमी, जब इलेक्ट्रॉन किस में कमी हो गई तो मतलब क्या है, प्रोटॉनों की संख्या इसके कंपेरिजन में बढ़ गई। तो प्रोटॉन की संख्या जब बढ़ गई तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज। ये पार्टिकल क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया। लेकिन अब जो है, जो इलेक्ट्रॉन गया निकला था वैसे थोड़ा टहलता थोड़ी ना रहेगा, जहाँ से निकला है उसके बाद उसको कहीं जाना है। कोई डोनेट कर रहा है तो कोई लेने वाला भी तो होना चाहिए। अगर आप दान करना चाहते हैं तो किसको दान करेंगे? कोई रिसिपिएंट होना चाहिए। तो वो फिर क्या है, दूसरी बॉडी उसको इलेक्ट्रॉन लेती है, जो इलेक्ट्रॉन को लेती है वो निगेटिव चार्ज हो जाती है। ये सब हम लोग पिछली वीडियोज़ में देख चुके हैं। आइए देखते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। आप पहले देख लीजिएगा कि मेथड ऑफ चार्जिंग आपके पास 3 है। क्या है? कंडक्शन,
कंडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। पहला है कंडक्शन, दूसरा है हमारे पास इंडक्शन। इंडक्शन को आजकल आप लोग खूब जानते हैं, सब देखते हैं ना, शुरुआत में हम लोग भी नहीं जानते थे। आजकल इंडक्शन वाले खूब टॉप आते हैं, कुकर आते हैं जिसमें इंडक्शन वाले बर्तन आते हैं। देखिए उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है, थोड़े थोड़े पार्टिकल्स लगे होते हैं स्टील के, वही क्या है एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और तीसरा की बात अभी हम यहीं पे कर रहे थे, क्या है फ्रिक्शन मेथड ना, क्या है फ्रिक्शन मेथड, क्या है फ्रिक्शन मेथड। तो यहाँ पे पहले लिखा है मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग हमारे पास कितने प्रकार से है, 3 प्रकार से होती है। पहला कंडक्शन, CONDUCTION कंडक्शन। देखिए अगर आपको एक आधी स्पेलिंग गलत हो जाती है या नहीं समझ में आता है तो समझने का प्रयास करिएगा। और आपसे कहा जाता है ना कि भावनाओं पे जाइए, तो उस भावना पे जाइएगा। कंडक्शन का मतलब होता है हमारे पास चालन विधि, इसको क्या कहते हैं, चालन विधि। ठीक, इंडक्शन का मतलब हमारे पास क्या होता है, प्रेरण विधि। ठीक, और आपको पता है कि फ्रिक्शन का मतलब क्या है, हम लोग तो लेवल में फ्रिक्शन पढ़ चुके हैं, घर्षण विधि। ठीक, तो आपको बस ये याद रखना है कि कितने हमारे पास से मेथड ऑफ चार्जिंग है। क्यों चार्ज करना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चार्ज को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरित किया जा सकता है, लेकिन खुद से बना नहीं सकते हैं, खुद से बिगाड़ नहीं सकते हैं। ये चीज़ हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में पढ़ लिया है। तो ये हमारे पास कंडक्शन हो गया, चालन विधि। इंडक्शन मतलब प्रेरण विधि, और फ्रिक्शन मतलब मेथड हमारे पास घर्षण। आपको ये 3 विधियाँ हमारे पास हैं। तो कंडक्शन का मतलब हम बताए अभी आपको कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस। आइए यहीं को समझने का प्रयास करते हैं। अगर जरूरत पड़ेगी इसको मिटाएंगे, नहीं पड़ेगी तो नहीं मिटाएंगे। अब हम यहाँ पे कंडक्शन मीन्स चालन विधि, अब हिंदी इसकी हटा दे रहे हैं, प्लीज़ आप समझने का प्रयास करिएगा। कंडक्शन मीन्स चालन विधि होती है। हमारे पास कंडक्शंस को आप ब्रैकेट में कॉन्टैक्ट लिख लीजिए, आपके समझने के लिए बता रहे हैं कि कॉन्टैक्ट मतलब 2 चीज़ें कॉन्टैक्ट में रहेंगी। आइए चालन, तो मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी ये है, ठीक, और इसको जैसे एक स्टैंड पे ये रखा है, ये बॉडी इस स्टैंड पे रखी है, ठीक। और एक हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक प्लेट हमारे पास आ गई, और प्लेट को ये प्लेट ऐसे, आपको स्केल है ना आपकी स्केल वाली, और इस स्केल पे हमारे पास क्या है पॉजिटिव चार्ज, खूब ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज, खूब ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज, खूब भरे। तो जब क्या है कि इसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो इसमें एक प्रेशर बन रहा है, कि इसमें प्रेशर ये बन रहा है कि इसमें पॉजिटिव चार्ज की संख्या ज़्यादा है, तो एक दूसरे के पॉजिटिव चार्ज खूब ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है। और आपको पहले ही अभी बता चुके स्टार्टिंग में कि अगर सजातीय हैं, एक ही जैसे आवेश हैं, वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब अपने आप से दूर भेजते हैं, हटाते हैं, भगाते हैं। अब यहाँ पे पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज बेचारा क्या कर रहा है, आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे हैं। तो क्या करते हैं कि ये पूरा का पूरा यहाँ से कुछ आवेश निकल करके इस पे आ जाते हैं, लेकिन कैसे, धनावेशी ना, जो है उसी तरीके का आएंगे। ठीक, अब सोचिए हमने कहा आपको धनावेशी, भाई ये है धनावेशी, तो धनावेशी तो निकालेगा, ऋणावेशी तो निकालने वाला है नहीं, तो अब ऋणावेशी ये निकाल नहीं सकता, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से यहाँ पे आए तो पॉजिटिव चार्ज भाई करेगा, लेकिन अब सोचिए कि इसके पास सिर्फ पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। लेकिन मेरी बात अभी समझिए, अभी हम लोग वहाँ पहुँचने वाले हैं, लेकिन जिसके पास जो चार्ज है उसी चार्ज को करेगा। ठीक, तो अब यहाँ पे हमारे पास ये है, अब यहाँ से पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया तो इधर की बॉडी क्या है, निगेटिव चार्ज। भाई एटम को न्यूट्रल भी तो बनाए रखना है, तो एटम को वो न्यूट्रल भी बनाए रखना है। अब आइए देखिए हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास हो गया,
हम आगे यहाँ पे पहुँचते हैं कि एटम को ये पॉजिटिव है ये निगेटिव हो गया या यहाँ पे आया। ठीक, अब दूसरा आइए देखते हैं कि हमारे पास ये दो सिस्टम है। ठीक, ये दो बॉडी हैं और ये दो बॉडी एक दूसरे से कांटेक्ट में क्या है, क्योंकि इसका अभी नाम ही बताया कि कांटेक्ट में आपको लाना है। क्या है, कांटेक्ट में लाना है। ठीक, अब क्या कर रहे हैं कि ये हमारे पास अगर एक नेगेटिव चार्ज बॉडी है, टू नेगेटिव पूरा नेगेटिव 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 भरा है। ये कंडक्शन है, इंडक्शन नहीं कि आप डायग्राम समझ के कह दीजिए कि अरे ये तो इंडक्शन वाला कंडक्शन में बता रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा मेरी बात को समझिएगा कि हमारे पास जो चीज़ है हम वही दूसरे को दे सकते हैं। इसके पास पूरा पॉजिटिव चार्ज भरा है, पूरा पॉजिटिव चार्ज, तो सजाती आवेश एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो यहाँ से निकल के इस पे आ गया, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज हो गया। ये पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज, ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो गई। सॉरी, मैंने यहाँ पे निगेटिव कर दिया है, इधर भी पॉजिटिव ही रहेगा। ये पूरी की पूरी बॉडी क्या है, इसलिए सॉरी, ये पूरी की पूरी बॉडी क्या है, पॉजिटिव ही रहेगी। आपको डायग्राम इंडक्शन का दिख रहा है, लेकिन ये कंडक्शन बता रहे हैं कॉन्टेक्ट वाला। अब ये निगेटिव है तो ये क्या करेगा, यहाँ से देखो हिंदी इसकी क्योंकि चालन, चालन का मतलब होता है चलकर, चालन का मतलब चलकर न चाल दिए। जैसे घर में जो हमारे पास है वही को चाल दिए, नीचे वही चीज़ चला गया ना, उसके छोटे छोटे वाले पार्टिकल चले गए। ठीक, तो समझने का प्रयास करिएगा, नाम पे ही सब कुछ डिपेंड है। जो नाम है वह चालन विधि, हिंदी में देखिए इसीलिए दोनों लिखते हैं हिंदी इंग्लिश में कि कंडक्शन मतलब कांटेक्ट वाला, कांटेक्ट में रहे दोनों एक दूसरे, जैसे ये और ये कांटेक्ट में है। अब क्या है, चालन हिंदी में उसका होता है तो यहाँ से चल के यहाँ पे चार्ज आ जाए। कौन सा चार्ज आएगा, जो चार्ज इसमें रहेगा वही चार्ज इसमें आएगा। हमारे पास जो है हम वही तो दे पाएंगे किसी को, तो क्या कहते हैं उसको, चालन विधि। अब यहाँ से निगेटिव चार्ज आके इस पे आ गया, पूरा का पूरा ये भी निगेटिव हो जाएगा, पूरा का पूरा निगेटिव हो जाएगा। इसी को कहते हैं चालन विधि, चालन विधि। ठीक, चालन विधि। तो अब हम लोग आइए आपको इसकी हिंदी भी मिटा देते हैं, क्योंकि उनको अभी चालन विधि का ही लिखना है। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कौन सा, ये कंडक्शन वाला ही, तो ये कंडक्शन का मैटर है सारा कुछ, चालन विधि। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ निगेटिव था, निगेटिव यहाँ पे आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव था, पॉजिटिव आ गया। अगर ये दोनों ऐसी बॉडी हो कि जिसमें पॉजिटिव पॉजिटिव ही हो और एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा बेचारा न्यूट्रल है, तो इसका पॉजिटिव चार्ज इस पर आ जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से यहाँ गया, पूरा का पूरा पॉजिटिव हो गया। यहाँ से यहाँ गया, पूरा का पूरा क्या है, निगेटिव हो गया, क्योंकि निगेटिव वाले ने अपना निगेटिव इसको दे दिया, पॉजिटिव वाले ने अपना पॉजिटिव इसको दे दिया। जो जैसा है वो वैसा ही चार्ज दे पाएगा, दूसरा नहीं दे पाएगा। तो हम इसमें क्या लिखेंगे ना कि चालन विधि में, चालन विधि में, चालन विधि में आवेश क्या है, चालन विधि में आवेश, आवेशित बॉडी से, बॉडी का मतलब विकास, आवेशित बॉडी से अनावेशित या आवेश रहित अनावेशित बॉडी में चला जाता है। अनावेशित बॉडी में चला क्या है, चला जाता है, चला जाता है ना। इसका दूसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना कि जैसा आवेश होगा, जैसा पहली बॉडी का या पहले निकाय का आवेश होगा, वैसा ही दूसरी बॉडी पर आवेश होगा। भाई क्योंकि हमारे पास जो है हम वही दे पाएंगे। थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा कि चालन विधि में, चालन विधि का मतलब कंडक्शन में आवेश क्या है, आवेशित बॉडी से अनावेशित बॉडी में चला जाता है। इसका कोई तरीका नहीं है, तरीका बस वही है, आपको बताया कि एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये सब हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, स्टार्टिंग में ही ये सब चीज़ें बता दी गई हैं। अब वो बार बार
इसीलिए नहीं बताई जाती हैं। कि आपको अब इतना पता होना चाहिए कि अरे ये कैसे चला गया, इलेक्ट्रॉन खुद चल के नहीं गया ना, उस इलेक्ट्रॉन को उसके ही घर वालों ने, उसके ही इलेक्ट्रॉन वालों ने धक्का मारा, क्या रिपेल किया गया, फिर वो इलेक्ट्रॉन उस पर गया। ठीक, इलेक्ट्रॉन गया तो नकारात्मक हो गया, निगेटिव चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज गया तो क्या है, प्रोटॉन गया तो पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक, तो जैसे ही आवेश जाएगा उसी तरीके का वो भी हो जाएगा। अगर यहाँ इस बॉडी से निगेटिव आवेश आया तो ये भी बॉडी निगेटिव हो गई, अगर यहाँ से पॉजिटिव आवेश गया तो ये वाली बॉडी भी पॉजिटिव हो गई। यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव आवेश है और इस पे गया तो ये भी पॉजिटिव चार्ज हो गया। और सॉरी, ये क्या है, थोड़ा कांटेक्ट में रहना जरूरी है, नहीं तो फिर कंडक्शन नहीं हो पाएगा, इंडक्शन हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव से फिर पॉजिटिव ही बना, तो जैसा बॉडी रहेगा वैसा ही दूसरे को बनाएगा। हमारा स्वभाव जो है हम दूसरे को वही सिखा सकते हैं ना, हमारा जो बिहेवियर है हम दूसरे को वही बताएंगे। हमारे पास जो है हम वही दान कर सकते हैं, दूसरी चीज़ को दान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरी है ही नहीं, मेरे पास है ही नहीं ना। चलिए, तो क्या करते हैं कि चालन विधि में आवेश क्या है, आवेशित बॉडी से अनावेशित बॉडी में चला जाता है। कैसे जाता है अभी आपको बता दिया गया है। ठीक, क्रिटिकल हो जाते हैं, सेम चार्ज रहेगा ना, भरे हैं यहाँ पे, तो दाब पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, भागने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, जैसा पहला निकाय आवेश होगा, जैसा पहले निकाय का आवेश होगा, ये आप पॉइंट याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि वैसा ही दूसरी बॉडी पर आवेश होगा। ठीक, तो कंडक्शन में सेम आवेश होता है, सेम चार्ज, लेकिन इंडक्शन में और फ्रिक्शन में क्या है, डिफरेंट चार्ज हो जाता है। आइए देखते हैं, अब हमारे पास ये हो गया, इसको हम मिटा दे रहे हैं, आपका कंडक्शन खत्म, स्वाहा। चलिए अब हम देखेंगे इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड को हिंदी में क्या कहते हैं, अभी हमने लिखा था कि प्रेरण विधि। प्रेरण विधि का मतलब एक दूसरे से ये सारे प्रेरित होते रहते हैं। जैसे अगर हम क्या करें, हम कहें कि हमने सोने की घड़ी खरीदी है ना, जिसका बेल्ट मतलब सोने का है, या अच्छी सोनाटा की खरीदी, मान लीजिए सोना मछली, तो कोई कहेगा कि हम यार उससे भी अच्छी खरीदेंगे ना। अब इंडक्शन हमको पढ़ना है तो इसको आइए मिटा देते हैं। आपको तीन मेथड है, कंडक्शन, इंडक्शन और फ्रिक्शन। तो कंडक्शन हमने पढ़ चुका, ये इंडक्शन। तो हम अभी घड़ी की बात कर रहे थे, हमने कोई घड़ी खरीदी मान लीजिए सोनाटा की, तो दूसरा क्या कहेगा, हम उससे भी अच्छी खरीदेंगे, हमसे प्रेरित हो। पहले हमने खरीदी, अब वो कह रहा है कि हम उससे और भी अच्छी खरीदेंगे, और महंगी क्वालिटी की, और भी अच्छे ब्रांड की, या सोनाटा की ही लेंगे, तो क्योंकि मेरी फेवरेट है सोनाटा, कम पैसे में अच्छा मिलता है। ठीक है, तो हाँ, तो कम पैसे में जब अच्छा मिल रहा है तो ज़्यादा पैसा लगाने की जरूरत है। तो क्या करते हैं कि इंडक्शन, तो हमसे प्रेरित होकर कहे कि हम और ही ज़्यादा लेंगे। तो इंडक्शन में हमको पढ़ना है प्रेरण विधि। अब हमारे पास ये है कि कोई आवेशित बॉडी हमारे पास है, कोई हमारे पास आवेशित बॉडी है, ठीक है, जिसमें चार्ज बॉडी ना, बॉडी भी बना दी, देखो ये चार्ज बॉडी है। इसको हम क्या करें, किसी क्या है अनचार्ज बॉडी के समीप में ले जाएं। हमारे पास ये क्या है, एक अनचार्ज बॉडी है। ठीक, एक ये पतली दुबली वाली है, समझ रहे हो ना। एक क्या है, अनचार्ज बॉडी है। अनचार्ज बॉडी है मतलब इसमें कोई भी आवेश नहीं है। तो ये क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से या प्रोटॉन यहाँ से जो भी है, अभी हम ये देखो निगेटिव चार्ज बना रहे हैं, क्या है, इसको निगेटिव चार्ज बना रहे हैं, इसको निगेटिव, इसमें पूरे निगेटिव चार्ज है। तो यहाँ से जो है इंडक्शन में एक तरफ हमारे पास क्या होता है कि अगर इधर निगेटिव है तो अब इधर क्या है, पॉजिटिव हो जाएगा। इसके आवेश क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आवेश हो जाएगा। अब इसको न्यूट्रल बनाने के लिए एक तरफ इसका पॉजिटिव है तो दूसरी तरफ क्या है, निगेटिव हो जाएगा। दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब अगर इधर निगेटिव है तो अगर हम तीसरी बॉडी कोई और भी ला दें, अगर कोई तीसरी बॉडी और भी ला दें ना, तो ये क्या है कि यहाँ निगेटिव तो फिर इधर पॉजिटिव, क्या है फिर पॉजिटिव। तो मतलब इंडक्शन में क्या है, डिफरेंट टाइप का चार्ज आता है, लेकिन कंडक्शन में हम लोग पहले पढ़ चुके कि सेम टाइप चार्ज आता
अब ये सोचिए कि अब हमारे पास क्या है कि अगर हम इसको यहाँ से अब हटा दें आपको दिखाने के लिए, ठीक, तो ये पॉजिटिव चार्ज है और अब यहाँ निगेटिव था तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ निगेटिव हो जाएगा। अगर ये क्या है, पहले अब हमारे पास दो बॉडी ऐसी हैं, इसको हटा रहे हैं, आइए देखिए हमारे पास, इसको बना लेने दीजिए, हमारे पास दो बॉडी ऐसी हैं, ऐसे थोड़ा दूरी पे, इंडक्शन है कंडक्शन है नहीं। अब ये देखिए कंडक्शन में आपका कांटेक्ट रहेगा, इंडक्शन में आपका जो है दूर दूर रहेगा, ठीक। अब हमारे पास कोई दोनों अनावेशित बॉडी है, तो अब हमारे पास ये है बॉडी जो थोड़ी सी दूरी पे बनी हुई है एज ए स्टैंड की तरह। आइए थोड़ा सा बस 1 मिनट देखना है, बाकी सब ये हमारे पास बॉडी ये है, हमारे पास बॉडी बी है, हमारे पास बॉडी ये है, हमारे पास बॉडी बी है, थोड़ा नाम हो जाता तो अच्छा। और उसमें जैसे हम आपको अभी बताए थे आपकी स्केल वाली, तो इस स्केल मेथड से आइए और भी कर लेते हैं कि हमारे पास इसमें क्या है, पूरे के पूरे पॉजिटिव चार्ज है, पूरे के पूरे पॉजिटिव चार्ज इसमें खूब भरे हैं। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इधर क्या हो जाएगा, हमारे पास निगेटिव चार्ज। इंडक्शन में क्या आता है, जस्ट अपोजिटिव चार्ज आता है, जस्ट अपोजिटिव चार्ज आता है। ये इंडक्शन है, प्रेरण विधि है, सेम हमारे जैसा नहीं करेंगे, हमसे डिफरेंट करेंगे, ठीक। अब हमारे पास क्या है, जब यहाँ पे निगेटिव आ गया तो ये वाली बॉडी क्या है, इधर पॉजिटिव हो जाएगी, इधर क्या है, ये पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक। पॉजिटिव से निगेटिव और निगेटिव से पॉजिटिव, इसके अपोजिट बना है, ये जरूर समझिएगा। जैसे अभी पहले वाले डायग्राम में इसीलिए उसको बना के दिखा दी, क्योंकि ये निगेटिव हुआ ना, तो इधर क्या है, अभी अब पॉजिटिव है, अभी आप, ठीक, वो दिखता नहीं है, मतलब अब इधर पॉजिटिव तो इधर निगेटिव, अब इधर निगेटिव तो इसके उल्टा पॉजिटिव, तो आपको हमको क्या है, अपोजिट साइड में बस दिखाना है, हो गया। तो ये निगेटिव हो गया और ये क्या है, पॉजिटिव हो गया। तो इस विधि को हम क्या कहते हैं कि प्रेरण विधि कहते हैं। अब हम क्या करते हैं कि प्रेरण विधि में आइए लिखते हैं कि प्रेरण विधि में हम क्या करते हैं। चलिए आपका डायग्राम ये दूसरा है, आपको एक तीसरा डायग्राम और बना देते हैं कि अगर अब ये भी पास पास थे ना, इनको थोड़ा और दूर दूर कर दें, इनको थोड़ा और दूर दूर कर दें, इनको थोड़ा और दूर दूर कर दें। एक को यहाँ बनाए हैं, देखिए इसमें निगेटिव चार्ज था, निगेटिव चार्ज था, निगेटिव चार्ज था। अब एक को थोड़ा यहाँ कर दें, यहाँ। अभी इंडक्शन में थोड़ा पास रहना जरूरी होता है, लेकिन और दूर दूर कर दें, और दूर दूर कर दें तो क्या होगा, ठीक, ये भी पॉजिटिव था। अब यही दूर दूर कर दिए तो इसका ये निगेटिव चार्ज जो सिर्फ यहाँ था, ये अब पूरी बॉडी में फैल जाएगा। क्या है, पूरी बॉडी में फैल गया। तो इसका पॉजिटिव चार्ज क्या है, पूरी बॉडी में फैल गया। ये हमको तीसरा डायग्राम ये सिखाता है। तो हमको लिखना क्या है कि इंडक्शन है में हमको यही लिखना है कि हम क्या लिखेंगे कि जब हम क्या करते हैं, एक आवेशित बॉडी को अनावेशित बॉडी के पास लाते हैं तो दूसरी बॉडी विपरीत आवेश से 1 मिनट चेक करना हो गया मेरा, विपरीत आवेश से चलिए क्या करते हैं, विपरीत आवेश से आवेशित हो जाती है। चलिए चाक का कलर बदल गया है, वो येलो था ये वाइट हो गया है, और अच्छा है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, बहुत सही बात है। तो क्या करते हैं, विपरीत
आवेशित हो जाती है। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है, ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो गया, ठीक, और इसके वाला पॉजिटिव हो गया, ठीक। इस विधि को क्या कहते हैं? प्रेरण विधि कहते हैं। इस विधि को प्रेरण विधि कहते हैं, इसलिए लिख रहे हैं विधि कहते हैं कि आप नोट्स भी बनाना चाहें तो अच्छे से बना सकते हैं। प्रेरण विधि कहते हैं, क्योंकि फिजिक्स बहुत ही कंसंट्रेट हो गए, बहुत ही अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत होती है। एक एक पॉइंट उसका आपको याद होना चाहिए, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। चलिए, ये हो गया ना, इसको आपको करना होगा, आप नोट कर लेंगे। हम आपको 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, आप प्लीज़ इसको नोट करिएगा। चलिए, आइए अब हम इसका दूसरा पॉइंट देख लेते हैं कि अब देखिए, अब हमारे पास दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखना है कि यदि हमारी ये जो पॉजिटिव प्लेट है, यदि हमारी पॉजिटिव प्लेट है, अगर ये पूरा सिस्टम यहाँ से यहाँ तक ऐसे अभी पास में है, ऐसे पास में है, ठीक, अब ये पास में तो एक निगेटिव है, एक पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, तो इस वाले में और इस वाले सिस्टम में आप देखिए थोड़ा सा अंतर क्या है। जैसे आपने अपने कभी न्यूज़पेपर में घर में आता है, उसमें देखा होगा ना, उसमें कहता है कि इन दोनों में अंतर खोजिए, और बहुत बारीक अंतर होता है, आपको इसमें भी बारीक अंतर है। आइए देखते हैं अंतर क्या है। इस वाले में प्लेट है और इस वाले में मैंने प्लेट हटा दी है, इस वाली में मैंने प्लेट हटा दी। कौन सी प्लेट? पॉजिटिव प्लेट को हटा दी है। और जब जैसे ही पॉजिटिव प्लेट को हटाया और पॉजिटिव प्लेट को हटाने के बाद हमने क्या किया, दोनों को क्या है, ये बॉडी जो है इनको दूर कर दिया, और जब दूर कर दिया तो इनका जो है निगेटिव आवेश इस पूरे बॉडी में क्या हो गया, फैल गया, और इसका पॉजिटिव आवेश इस बॉडी में फैल गया। तो हमको बस क्या है, यही थोड़ा सा लिखना है। आइए क्या करते हैं, देखते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि जब हम ना आवेशित बॉडी को ना, आवेशित बॉडी मतलब आप यहाँ पे इस बार लिख लीजिएगा, आवेशित बॉडी डायग्राम से समझना बहुत जरूरी होता है। आवेशित बॉडी को, और आवेशित बॉडी आपकी क्या है, पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट दिख रहा होगा, ठीक। पॉजिटिव प्लेट को हटा देते हैं, हटा देते हैं और दोनों बॉडी मतलब दोनों बॉडी ए एंड बी, दोनों बॉडी ए एंड बी, ए और बी को दूर रखते हैं, तो उनका आवेश ना, इसके जो आवेश है, तो उनका आवेश पूरी बॉडी में फैल जाता है। बस, बाकी कुछ नहीं, यही लिखना था। देखिए हमने प्लेट को हटा दिया और उनको दूर कर दिया, तो इसका जो आवेश था ये पूरे में फैल गया, और इसका जो आवेश था ये पूरे में फैल गया, ठीक। और ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि ये डायग्राम बना है, डायग्राम जरूर बनाइए। हम आपसे इस बार ये जरूर कोर्स कर रहे हैं कि आप इसको जरूर बनाइए, क्योंकि आपकी ये पॉजिटिव है, तो ये क्या हुआ, प्रेरण विधि यही है कि उसके अपोजिट चार्ज हो जाए, और इसमें भी क्या है, फिर इसके अपोजिट देखिए आ गया ना, ये अभी पास में। फिर हमने क्या किया, ये पॉजिटिव प्लेट को हटा दिया, जिससे आवेश किए थे स्टार्टिंग में, जिससे आवेश किए थे, ये दोनों अनावेशित थे। इसको लाने के बाद इसका निगेटिव हो गया, तो इसके अपोजिट पॉजिटिव हो गया। तो इसको जब हटा दिए तो एक बार ये निगेटिव आ गया, एक बार पॉजिटिव आ गया। जैसे ये हटे क्या हो गया, देखिए घर में बड़े भैया हैं या पापा हैं, दादा हैं, कोई है, हम दो बच्चे
तब तक बैठे रहेंगे पास पास जब तक वो हैं क्षण लेके। ये उनकी क्षण है, समझिए। आपको लाइव एग्जांपल दे रहे हैं, आपको घर का लाइव एग्जांपल, मतलब आपको सीधे सीधे वो एग्जांपल दिया जा रहा है जो आप अपने घरों में, अपने दैनिक जीवन में, आप अपनी नेचुरल लाइफ में देखते हैं। तो क्या है, हमको जो है ये दादाजी अपनी क्षण लेके बैठे हैं, पापा भैया कुछ भी जो आपसे बड़े हैं, ठीक, ये अपनी क्षण लेके बैठे हैं, उनके पास पॉजिटिविटी होती है ना। वो दो सामान लाए, पॉजिटिव निगेटिव का मतलब नहीं कि हमको निगेटिव कैरेक्टर दिए उनको पॉजिटिव, ये दो सामान लाए, ये दोनों का बहुत ही विशेष गुण है, दोनों बहुत ही अच्छे हैं। निगेटिव का मतलब आप वो वाला निगेटिव मत समझिएगा, अरे निगेटिव का मतलब नकारात्मक, खराब, बहुत बेकार, इच्छा उच्छा नहीं, ये केवल आवेश है और बहुत ही ज़रूरी है। ये निगेटिव आवेश का होता है, इलेक्ट्रॉन ना होता तो बिजली उजली आज हमारे पास ना होती, सारे आपके इलेक्ट्रॉनिक्स, सारे आपका मोबाइल, सारे आपका ये मेरा जो कैमरा चल रहा है, ये तमाम चीज़ें हमारे पास ना होती, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का बेसिस क्या है, इलेक्ट्रॉन, आवेश ही होता है, ठीक। तो क्या करते हैं, ये दादाजी क्या किए, दोनों को जो दिए वो दोनों अपने पास पास लेके बैठे रहे, और कब तक, जब तक ये घर वाले पेरेंट्स हैं, दादा चाचा कुछ भी हैं, और जैसे ये देखो इसमें हटे, दोनों अपना अपना आइटम लेके दूर दूर भाग ली। हम तभी तक बैठे रहते हैं, जैसे एज ए टीचर मैं अपनी क्लास में रहता हूँ, तो बच्चे क्या है तभी तक शांत रहते हैं जब तक हम क्लास में हैं। जैसे हटे अपना अपना नेचुरल स्वभाव उन लोगों का उनके ऊपर आवेशित हो जाता है, तुरंत आता है ना। तो इनका जो आवेशित हुए हैं, जिससे आवेशित हुए हैं, वो उनके ऊपर कब आ जाता है, जब ये प्लेट हटा देते हैं और दोनों फटाक से दूर दूर होते हैं, ठीक, दूर हो गए, दूर किया गया, कुछ भी हो, दोनों पे अपना ये पूरे फिट कर जाएंगे, एक पूरे फिट जाएंगे। जैसे दो बेड है, दो भाई लेटे हुए हैं एक ही बेड पे, जब तक घर वाले मम्मी पापा ने डांटा दोनों पास पास लेटे रहते हैं, चलो ठीक है। और जैसे मम्मी पापा कोई हटा ना, वो उसको धक्का मार देगा, उसको दोनों एक फैल गया आराम से, पूरी बॉडी में क्या है, फैल गया। तो ये क्या है, पूरे बेड पे फैल गया, ये भी पूरे बेड पे अपने अपने बेड पे खिसक गई, ठीक है। चलिए, हमको लगता है कि आपको बहुत ही समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से बार बार पढ़ेंगे, बार बार प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सॉरी वीडियो को लाइक करिए, बार बार वीडियो को देखिए जो है, और फुल वीडियो देखिए। एक बार में आप नहीं देख पा रहे हैं तो उसको जहाँ से देखें फिर से देखिए, कई बार देखिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपको बेस्ट क्वालिटी के और 100% क्या है NCERT और फालतू की चीज़ें नहीं, एकदम सिलेबस का चीज़ें मिलेगा आपको, नीट का, जेईई का और फाउंडेशन का, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री, चाहे बायोलॉजी, चाहे मैथमेटिक्स, चार के चारों आप हमी से देखेंगे और हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो हमारे पास ये दूसरा मेथड हो गया इंडक्शन। इंडक्शन को क्या कहते हैं, प्रेरण। ये दूसरा मेथड था, ये पॉइंट इसका था। अब आइए हम देखते हैं तीसरा क्या है, फ्रिक्शन। इसको हटा दें, हम को लगता है आप लोगों ने बना लिया होगा। चलिए आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। हमारे पास तीसरा मेथड अब आ गया है, कौन सा हमारे पास तीसरा मेथड है, हमारे पास तीसरा मेथड है फ्रिक्शन मेथड। क्या है, फ्रिक्शन मेथड। और हम फ्रिक्शन मेथड में आपको पहले ही वीडियो में इसलिए ये नहीं बताए थे, जो आप क्या करते हैं, कांच की छड़ लेते हैं ना, आपने और जगह देखा होगा, जहाँ पे पढ़ा होगा, तो एक कांच की छड़ बताते हैं ना, हमारे पास क्या है एनोबाइट की छड़ बताते हैं, हमारे पास सिल्क बताते हैं, तो वो सब क्या है, फ्रिक्शन है मेथड में आता है। हमारे पास तीसरा और लास्ट मेथड कौन सा है, मेथड ऑफ चार्जिंग में हम लोग पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ चार्जिंग, ठीक है, याद रखिएगा। फ्रिक्शन है मेथड, फ्रिक्शन है मेथड, फ्रिक्शन मेथड। फ्रिक्शन मेथड का मतलब है घर्षण, क्या है, घर्षण विधि, घर्षण विधि। तो आइए देखते हैं। अब हम आपको यही बताएंगे, हमारे पास क्या है, एक रॉड है और वो रॉड क्या है कि है ग्लास रॉड। ग्लास रॉड मतलब कांच की रॉड है। और हमारे पास क्या है, सिल्क, सिल्क है। तो सिल्क अब हम लाएंगे कहाँ से, तो मतलब सिल्क का कोई कपड़ा है, सिल्क का कपड़ा, तो इसमें हम लिखते हैं सिल्क है। और ये क्या है, ग्लास रॉड, ग्लास रॉड। अब ये दूर दूर है तो हमको पास लाना पड़ेगा, पास लाने के लिए लोग सिल्क का कपड़ा बढ़ा दिए, बढ़ गया। इनको आपस में क्या करते हैं, घिसते हैं, इनको आपस में घिसते हैं। जब इनको आपस में घिसते हैं हम लोग, तो क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाते हैं, ठीक। तो जब यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन, ये देखो हम ऐसे दिखा रहे हैं, तो ये देखो यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रॉन है आया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे
आ रहा है और कौन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन। क्या है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया तो ये क्या है, पॉजिटिव बॉडी हो गई, और सिल्क क्या हो गया, निगेटिव बॉडी, क्योंकि इस पर पॉजिटिव आवेश आ गया और इस पर निगेटिव आवेश आ गया। तो हम उसी तरीके से कहते हैं तब इसको चार्ज पार्टिकल कहते हैं। ठीक, आइए दूसरा देखते हैं, हमारे पास यहीं पे देख लेते हैं। दूसरा हमारे पास है एबोनाइट। क्या है, एबोनाइट की क्षण आप देखेंगे, एबोनाइट की क्षण को आप हर से या बिजली की फॉल से करेंगे। जब हम इसको क्या करते हैं, रगड़ते हैं। अब क्षण दोबारा नहीं बनाएंगे, एबोनाइट की रॉड है, इसको हम क्या किए, इससे फर से रगड़ते हैं। तो यहाँ से यहाँ हमारे पास क्या है, यहाँ से यहाँ आ जाता है, क्या आ जाता है, यहाँ से यहाँ, इधर से इस बार इधर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, देखो ऐसे बना रहा है, ऐसे इस बार इधर से इधर इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो ये एबोनाइट की क्षण क्या हो जाती है, निगेटिव। ये क्या हो गई, निगेटिव, ये वाली निगेटिव हो गई और ये वाली क्या है, पॉजिटिव हो गई। ये हम लोग पहले लेक्चर में चैप्टर के स्टार्टिंग में बता चुके हैं कि जो इलेक्ट्रॉन को देता है वो पॉजिटिव हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन को लेता है वो निगेटिव हो जाता है। मतलब रगड़ने से, क्या है, रगड़ने से। तो आपने यहाँ पे देख लिया होगा, इससे रगड़ने से। तो आप क्या लिखेंगे, आइए इसका पॉइंट लिखते हैं कि घर्षण विधि में दो वस्तुओं को या दो बॉडी को, वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर, या घिसने पर, रगड़ने पर दोनों वस्तु विपरीत आवेशित हो जाती। ठीक, बस एग्जाम्पल आपने अभी देखा, एग्जाम्पल हमारे पास, आप एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल हमने आपको एक मिनट करना है, ये बहुत ही खराब चल रहा है। चलिए क्या करते हैं कि दोनों ही बॉडी क्या है, विपरीत आवेशित हो जाती हैं। एग्जाम्पल में आपने अभी देखा कि हमारे पास क्या एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में हमने देखा कि ग्लास रॉड क्या है, ग्लास रॉड मतलब कांच की रॉड क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। और हमारे पास सिल्क क्या है, सिल्क कैसा हो जाता है, निगेटिव हो जाती है। और दूसरा हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल है, देखिए एबोनाइट की रॉड क्या है, एबोनाइट क्या हो जाता है, आप एबोनाइट लिख लीजिए। एबोनाइट क्या हो जाता है हमारे पास, वो निगेटिव हो जाता है रगड़ने पे, अब पूरा इसको नहीं लिख रहे हैं। और क्या है हमारे पास, फर क्या है, पॉजिटिव हो जाता है एक दूसरे से घिसने पर, एक दूसरे से रगड़ने पर। तो हमारे पास मेथड ऑफ चार्जिंग कितने थे, 3। पहला क्या था, कंडक्शन, दूसरा क्या था, इंडक्शन, तीसरा क्या था, फ्रिक्शन। और हमको आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको पूरा बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और फिजिक्स तो बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं। चलो क्या करते हैं, आओ। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये आप एग्जाम्पल याद रखिए। ये भी एग्जाम्पल पूछते हैं कि ग्लास रॉड कैसी होगी, पॉजिटिव हो जाएगी, सिर्फ निगेटिव, एबोनाइट निगेटिव हो जाएगी, फर्क क्या है, पॉजिटिव। ये दोनों एग्जाम्पल आपको स्पेशली पूछते हैं, इसीलिए इन्हीं को दिए। अब देखिए आपको फ्रिक्शन के और मेथड देते हैं एग्जाम्पल, चार्जिंग। फ्रिक्शन जैसे हम लोग साइकिल चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं ना, बड़ी बड़ी ट्रकें चलती हैं, ठीक। तो वो क्या होती है, उसमें भी टायर और क्या है, ज़मीन में घर्षण उत्पन्न होता है, घर्षण होता है, उसमें आवेशित हो जाती है बॉडी, क्या है, आवेशित। कभी चार्ज टायर फट जाता है, देखो आवेश हो जाता है ना। और आपसे एक एग्जाम पूछा जाता है कि ये बताइए कि जो हमारे पास फ्यूल जाते हैं, ईंधन जाते हैं, उनकी बॉडी जो है
पूरे के पूरे आप देखिए मेटल वाली बॉडी में भरी रहती है, बहुत बड़ा टैंक रहता है, उसमें भरा रहता है जैसे पेट्रोल डीजल जा रहा है। तो वो कहते हैं कि उनमें जो है आपने देखा होगा ट्रक वाले भैया लोग क्या करते हैं, या तो किसी धातु की पतली पतली चैन लगाए रहते हैं, ट्रक में चैन लगी रहती है देखा कि वो चैन ज़मीन में घिसती रहती है, नहीं तो कपड़े के कतरन काट काट के लगाए रहते हैं, वो भी ज़मीन पे घिसती रहती है ना। क्यों? इसलिए उसमें जो आवेश उत्पन्न हो, टायर में जो आवेश उत्पन्न हो या उस धातु में जो आवेश उत्पन्न हो, क्योंकि हवा में भी फ्रिक्शन हो रहा है, ट्रक बहुत तेज जा रही है और हवा उससे घिस रही है, तो हवा भी क्या है उसको आवेशित कर देती है। पूरी की पूरी धातु का है, लोहे का है, तमाम चीज़ का है, बहुत अच्छी स्टील का बना रहता है वो, ताकि कहीं से लीक ना हो, मजबूती रहे ना, क्योंकि उसके अंदर पेट्रोल या डीजल भरा है, तो वो आवेशित हो जाती है। तो इसीलिए वो चैन लटकाए रहते हैं, बहुत सारी चैनें लगी रहती है, देखो आगे पीछे ऐसे ऐसे डिजाइन आपको लगा तो है डिजाइन के लिए नहीं, वो क्या है वो आवेश को जो है ताकि ज़मीन पर वो घिसता रहेगा, ज़मीन पे जाएगा तो वहाँ से चार्ज सीधे क्या है अर्थ में चला जाएगा। और आपको पता है कि पूरा का पूरा आवेश, सबसे बड़ा आवेश का भंडार कौन है? हमारा अर्थ, तो वो ले लेता है, तो उससे क्या है आग लगने का खतरा कम हो जाता है, आग नहीं लगती है। तो आप ये भी याद रखिएगा। चलिए हम आशा करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए, वीडियो को लाइक करिए, उस पर कमेंट करिए। हम फिर अब मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, इसी चैप्टर का अगला पार्ट पढ़ेंगे। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए। और अब आपको जो है केमिस्ट्री का पहले एक लेक्चर मिलेगा, उसके बाद फिर फिजिक्स का मिलेगा। ठीक, चलिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। अच्छे से पढ़ते रहिए और प्लीज़ NCERT ज़रूर पढ़िए। ओके।